हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 12th मैथ्स के आईटीएफ चैप्टर में कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सिखाऊंगा जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में सदियों से पूछा जा रहा है। और जानते हो, आश्चर्य की बात यह है कि सदियों से अधिकांश स्टूडेंट गलत सॉल्व करके आ रहा है। तो यदि आप चाहते हो कि आपसे ये गलती ना हो तो आपको शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। और एक बात और, वीडियो को बढ़ा बढ़ा के नहीं देखना है, स्किप कर करके नहीं देखना है। नहीं तो यदि कहीं भी कंसेप्ट का कोई भी पार्ट आपका छूट गया तो समझ लीजिए कि आपका वो डाउट रह ही जाएगा और फिर उतना कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं हो पाएगा। तो एकदम शुरू से लास्ट तक मेरे साथ बने रहना है और हर कंसेप्ट को अच्छा से सीखना है। और ये भी प्रॉमिस करो कि सीखने के बाद बार बार प्रैक्टिस करना है जब तक कि आपसे खुद से ये होने ना लगे। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बट उससे पहले यदि मेरे चैनल पे आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर लें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बात समझ में आ रहा है? तो आइए देखते हैं कंसेप्ट क्या है। देख लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में सदियों से पूछा जा रहा है। और जानते हो गलत कैसे होता है? आ जाओ, पहले हम आपको ये बताते हैं। देखो, हर स्टूडेंट के दिमाग में पहले से ही ये सेट होता है कि रे कॉट इनवर्स कॉट एक्स के बराबर में क्या होता है? एक्स। ये फॉर्मूला जानता है कि कॉट इनवर्स कॉट एक्स के बराबर में क्या होता है? एक्स। तो सबको लगता है कि रे जब यहां एक्स था तो एक्स हुआ, तो जब एक्स के जगह पे 5π/4 है तो क्या हो जाएगा? 5π/4। और जानते हो सबसे बड़ी बात यह है कि 4 जो ऑप्शन दिया हुआ रहता है उस ऑप्शन में भी कहीं ना कहीं 5π/4 दिखाई देता है। बच्चा फट से जो है उसको मार के आ जाता है। और सच्चाई ये है कि ये आपका बिल्कुल क्या है? गलत है। तो देख रहे हो ना बबुआ, आपको लगता है कि हम तो सही बना के आ गए यार, लेकिन पता चलता है कि बाद में आपका मार्क्स कट गया। हाँ, कटता भी है, लेकिन कुछ कुछ गलत भी आप सॉल्व करके आ जाते हो, जैसा कि ये क्वेश्चन है। बात समझ में आ रहा है? तो आइए अब हम लोग सीखते हैं कि आखिर इसको सही से कैसे सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले हम आपको एक छोटा सा कंसेप्ट रिमाइंड करवा दें। पूरा आईटीएफ का जो है प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, किसका कहां से कहां तक, रेंज कहां से कहां तक किसका होता है, औकात किसका क्या होता है। यदि आप ये नहीं जानते हैं तो ये टेबल हम आपको दे दिए हैं, सब जरूर याद कर लीजिएगा। सिर्फ इससे भी जो है ना आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में बहुतों बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया है। सब्जेक्टिव को सॉल्व करते समय तो यूज होगा ही, और जैसे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय तो यूज होगा ही, सिर्फ इसको भी जो है बहुतों बार पूछा गया है। तो पूछ सकता है, ये वाला जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा। क्लियर है? आइए अब ऐसे प्रॉब्लम को आप सही कैसे सॉल्व करोगे, आपको हम ये कंसेप्ट सिखाते हैं। एकदम शांत रहिएगा और ध्यान से सीखिएगा। आइए देखते हैं। तो जैसे ही ऐसा क्वेश्चन पूछे ना, तो सबसे पहले यहां पर आपको जो भी दिखाई देगा आप पहले उसके प्रिंसिपल वैल्यू को याद करना, आप उसके पहले रेंज को याद करना, आप पहले उसके औकात को याद करना। जैसे देखो यहां कॉट इनवर्स है, तो कॉट इनवर्स का औकात होता है 0 और 180 के बीच में। क्लियर है? अब यदि बात करोगे तो एक छोटा सा चीज आपको देखना है कि यहां पर जो दिख रहा है ये वाला इसके बीच में है या नहीं है। यदि आपको ये देख के डायरेक्ट समझ में नहीं आता हो तो आप क्या करना, पहले मान निकाल लेना। जैसे 5 और ये पाई है, तो पाई का मतलब कितना होता है बबुआ? 180 डिग्री और बटे 4, ये 45 चौका कितना हो गया रे? 180। और कितना हो जाएगा? 5 25 बच गया 2, अब 5 चौक 20 और 2 कितना हो गया रे? 22। यानी ये जो आपका 5π/4 है इसका ठेठी में समझ लो कि 225 डिग्री आ रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो अब हम बोलना क्या चाह रहे हैं, इसका एक्चुअल कंसेप्ट क्या है, पहले उसको सीखो। तो हम क्या बोले, जो भी यहां दिखाई देगा सबसे पहले उसके औकात को याद करना, उसके प्रिंसिपल वैल्यू को याद करना। तो देखो हम क्या देखें कि कॉट इनवर्स है और कॉट इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो 0 और 180 के बीच में होता है। तो अब इसके बाद क्या करना है, यहां पर जो दिखाई देगा यदि ये इसके बीच में रहा तो डायरेक्ट उसको बराबर में लिख देना, जो भी रहेगा और वही आपका क्या हो जाएगा? 100% सही आंसर होगा। लेकिन यदि ये वाला इसके बीच में नहीं रहा तो भैया सबसे पहले हर हाल में आपको इसको छोटा करके इसके बीच में लाना पड़ेगा। जैसे 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 पहले ध्यान दो और समझने का कोशिश करो। जैसे ये क्या है? 0 से 180 डिग्री, मतलब 0 और 180 के बीच में। क्लियर है?
अच्छा, अब यदि ध्यान से देखोगे तो ये जो 5π/4 है इसका ठेठी में मतलब क्या आ रहा है, 225 डिग्री। तो अब तुम खुद सोचो बबुआ, क्या 0 और 180 के बीच में 225 डिग्री कभी आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहां पर जो दिख रहा है वो तो इसके बीच में है ही नहीं, यहां पर जो दिख रहा है वो तो इसके औकात में है ही नहीं। तो यदि अभी बराबर में हम लिख देते हैं 5π/4 तो ये आपका 100% क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बराबर में हम तभी लिखेंगे जब ये वाला इसके बीच में रहेगा। अच्छा से दिमाग में सेट कर लो। और यदि ये वाला इसके बीच में नहीं रहेगा तो सबसे पहले छोटा करके लाएंगे। अच्छा, अब सबसे बड़ा बात रहा कि लाएंगे कैसे छोटा करके। तो आ जाओ ना, एकदम दिखाते हैं, एकदम ध्यान देना और अच्छा से सीखना। आ जाओ। तो सबसे पहले देखिएगा कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या है आपका कॉट इनवर्स, और देखो कॉट इसको हम लोग पाई और प्लस में π/4 लिख सकते हैं क्या? हाँ, 100% लिख सकते हैं। यदि आप नहीं समझ पा रहे हो तो इसको सॉल्व करके देख लो। देखो कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 4, और यहाँ हो गया 4π और प्लस में पाई। देखो तो 5π/4 आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यही 5π/4 को तो हम इस तरह से लिखे हैं। बात समझ में आ रहा है? देख लीजिए 5π/4 को इस तरह से लिख दिए। अच्छा, अब यदि बात किया जाए तो देख लो यहां पे एक खतरनाक फॉर्मूला का यूज हो रहा है, और वो फॉर्मूला क्या है बबुआ? कॉट पाई और प्लस थीटा। इससे रिलेटेड खतरनाक ट्रिक का फॉर्मूला, मतलब खतरनाक ट्रिक का जो है वीडियो हम YouTube पे डाल चुके हैं। यदि वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे जैसे 1 दिख रहा है, नहीं कुछ है, तो यहाँ 1 क्या, ब्रह्मांड का कोई भी संख्या आ जाएगा ना, आप देखते ही उसका जवाब दोगे। यदि वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। एकदम खतरनाक ट्रिक बताया गया है। बात समझ रहे हो? हे देखो पाई है तो चेंज नहीं होगा, तो भैया आराम से कॉट थीटा लिख दिए। अच्छा, पाई प्लस थीटा, तीसरा घर, तीसरा 10 और कॉटे का अपना घर में गया तो ये प्लस एम होगा। देख लो ये फॉर्मूला होता है। यदि आप नहीं जानते हैं तो इसको एक बार अच्छा से क्लियर कर लीजिएगा वीडियो को देख के। क्लियर है? तो अब देखो कॉट पाई प्लस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो चलिए कॉट पाई प्लस थीटा क्या लिखेंगे, कॉट थीटा। लेकिन थीटा नहीं बाबू, पहले बात समझ, थीटा यहां था तब थीटा आया। थीटा के जगह पे मेरा π/4 है, तो अब हम लोग क्या लिख लिए, π/4। और अब यदि ध्यान से देखोगे तो फिर देखो इसी के जैसा यहाँ पे टर्म आया कि नहीं आया। लेकिन ऐसा नहीं कि आप आंख कान बंद करके बराबर में लिख देंगे और वो आंसर हो जाएगा, नहीं। आप एक बार चेक कर लेना कि अभी भी ये वाला इसके प्रिंसिपल वैल्यू में आया कि नहीं आया, अभी भी ये वाला इसके औकात में आया या नहीं आया। जैसे आप देखिएगा और सीखिएगा। जैसे इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, 0 और 180 के बीच में। तो तुम खुद सोचो 0 और 180 के बीच में देखो π/4 यानी 45 डिग्री। तो बोलो 45 डिग्री होता है या नहीं होता है? तो अब तो सब समझ रहे हो कि हाँ 0 और 180 के बीच में 45 डिग्री होता है। यानी हम क्या देख रहे हैं कि ये वाला जो है इसके औकात में आ गया, और जैसे ही ये वाला इसके बीच में आ गया, इसके औकात में आ गया, इसके रेंज में आ गया, तो अब कुछ नहीं करना, डायरेक्ट बराबर में लिख देना यार, वही आंसर होगा। जैसे हम लिख देते हैं फॉर्मूला भी, आप टेंशन मत लो, पहले ध्यान से देखो और सीखो। तो हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, कॉट इनवर्स कॉट एक्स के बराबर में क्या होता है, एक्स। तो अपना कॉमन सेंस है, आप देखिएगा और बताइएगा। जब यहाँ x था तो बराबर में x हुआ, और मेरा π/4 है तो क्या हो जाएगा π/4, और ये जो आया यही आपका क्या हो गया, आंसर। देखो इस तरह से प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है, एकदम अच्छा से बार बार आपको प्रैक्टिस करना है। ये बिहार बोर्ड एग्जाम में सदियों से पूछा जा रहा है और पूछ सकता है। यदि 2026 में बिहार बोर्ड एग्जाम आप दे रहे हैं तो 100% इसको सिलेक्टेड क्वेश्चन में रखना है। समझ रहा है बबुआ? अभी से रख लो, बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, और ध्यान दीजिएगा और अच्छा से सीखिएगा। आइएगा, यदि आप सीख लिए तो आइए आपका हम प्रैक्टिस करवाते हैं। बात समझ रहा है? एकदम ध्यान देना, और अब तो आप सीख चुके हो तो फटाफट करते हैं। देखो जैसे tan इनवर्स दिखा तो सबसे पहले क्या बोले, इसके औकात के बारे में सोचो, यही नहीं बोले रे? तो देख लो tan इनवर्स का औकात होता है -90 और 90 के बीच में। क्लियर है? आप नहीं जानते हैं, टेबल हम आपको दे दिए हैं, उस टेबल को याद कर लेना। बात समझ में आ रहा है? तो अब यदि बात किया जाए तो देख लो tan इनवर्स का औकात रेंज यानी प्रिंसिपल वैल्यू -90 और 90 के बीच में होता है।
तो अब तो हमको बस इतने न पता करना है रे कि ई वाला इसके बीच में है या नहीं है। अच्छा ये भी हम बोल चुके हैं कि यदि नहीं समझ में आएगा तो पाई का मान 180 डिग्री बटे 4 है। देखो 45 चौके जो है 180 होता है। अब 5 तिया 15 के 5 हाथ में रह गया एक। अब 5 तिया 15 सॉरी 4 तिया 12 और एक कितना आ गया रे 5 तिया 15 के 5 हाथ में कितना रह गया एक और 4 तिया 12 और एक कितना आ गया रे 13 135 डिग्री। तो सिंपल ठेठी में समझ लेना, इस तरह से इसका मान निकाल के चेक कर लेना एक बार यदि डायरेक्ट नहीं समझ में आएगा तो। और तब देखना कि ये जो दिख रहा है इसका मतलब क्या है 135 डिग्री। अब तुम खुद सोचो 135 डिग्री -90 और 90 के बीच में है क्या? देखो ना -90 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में क्या 135 डिग्री है? तो आप भी सोच रहे होंगे नहीं रे बबुआ ही नहीं है। जैसे ही यदि इसको बराबर में लिख देगा 3π/4 तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत है, ये तो इसके औकात में है ही नहीं यार। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको हर हाल में छोटा करके इसके औकात में लाना है, यही ना। और रे ला के हम दिखाते हैं, ध्यान दो बबुआ और सीख सीख सीख। तो अब बोलना क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स। और देखो तो tan इसको पाई माइनस में π/4 लिख सकते हैं क्या? हाँ 100% लिख सकते हैं। आप देखो ना, देखो यदि नहीं जानते हो तो सॉल्व करके देख लिया करो। है देखो इसको जब नहीं कुछ नीचे 1 दे दिए, एलसीएम हो जाएगा 4, तो 4π अब माइनस पाई, देख लो 3π/4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यही 3π/4 तो यहाँ लिखा हुआ था, इसी को तो हम ऐसा लिखे हैं यार। और ऐसा क्यों लिख रहे हैं? एक ही रीजन है, हम चाह रहे हैं कि हर हाल में इसको किसी तरह से छोटा कर दें ताकि इसके औकात में आ जाए। समझ रहा है बात को रे? है देख ना, दिखाते हैं, देख तो रे। यदि तुम अभी तक यदि देख रहे हो ना तो इसका मतलब ये है कि आप सीखना चाह रहे हो। और यदि आप सीखना चाह रहे हो तो हम आपके दिमाग में डाल देंगे, ये मेरा गारंटी है। लेकिन हाँ बाबू, तुमको कंसंट्रेट होके बने रहना पड़ेगा और सीखने का कोशिश करना पड़ेगा। आइए देखते हैं। तो अब देखो हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं tan π माइनस थीटा है। देखो पाई है, चेंज नहीं होगा तो इज्जत से हम लोग क्या लिख दिए tan थीटा। अब देखो पाई माइनस थीटा, दूसरा घर साइन और कॉसेक का घर होता है, उसमें tan जाएगा, दूसरा घर में जाएगा, लगाओ लाठी यार। तो क्या लग गया माइनस। तो अब यदि देखोगे तो चलिए ये कितना आपका आ गया tan इनवर्स। और देख लो tan π माइनस थीटा है, देख लो tan π माइनस थीटा। अच्छा tan π माइनस थीटा क्या होता है? माइनस में tan थीटा, तो लिख लीजिए माइनस में tan और थीटा, बट थीटा नहीं बाबू, देख थीटा था तब थीटा, मेरा थीटा की जगह पे π/4 है, तो क्या हो जाएगा रे π/4। और देख लो ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, इसके बाद भी आपको ये फंसा दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ निगेटिव आ गया। और यदि आप पहले वाला वीडियो देखे हैं तो खतरनाक कंसेप्ट सिखाया गया है कि जैसे ही निगेटिव दिखा प्रॉपर्टी, निगेटिव दिखा नहीं देखा है तो वो सब वीडियो देखो। सेम टू सेम क्वेश्चन पूछने वाला जो है ना, हम आपको वीडियो सब बना के दे रहे हैं। वो सब सिलेक्टेड क्वेश्चन को अभी से ही जो है ना आप एक अलग कॉपी में बना के रखो बाबू। समझ रहा है ना, ये सब बहुत हेल्प करने वाला है आपको एग्जाम टाइम में। आइए देखते हैं। तो कुछ नहीं है, प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। कैसे? आ जाओ दिखाते हैं। है देख न रे बबुआ, हम लोग जानते हैं tan इनवर्स माइनस एक्स के बराबर में होता है माइनस में tan इनवर्स एक्स। क्लियर है? अच्छा अब यदि बात किया जाए तो देखिएगा और सीखिएगा बराबर। देखो तो tan इनवर्स माइनस एक्स के बराबर माइनस में tan इनवर्स एक्स, तो tan इनवर्स माइनस एक्स के बराबर माइनस में tan इनवर्स एक्स। लेकिन x नहीं, पहले रुको और अच्छा से समझो। जब यहाँ x था तब ने x आया, और मेरा x के जगह पर है देखो इतना बड़ा टर्म दिख रहा है, तो हम तो जहां x दिख रहा है उसके जगह पर मेरा जब ये है तो हम तो ये नहीं लिखेंगे रे। तो लिख दो कितना है रे tan π/4। और अब यदि आप देख रहे हो तो माइनस, और देख तो बाबू ये वाला जो है tan इनवर्स tan इतना है, देखो tan इनवर्स tan इतना, फिर इसी के जैसा यहाँ आया कि नहीं आया। और अब क्या है, अब तो फिर से आप यदि चेक करना था तो चेक कर सकते हो। tan इनवर्स है तो देख लो इसका औकात क्या होता है -90 और 90 के बीच में। यहां देख लो आ गया π/4, π/4 का मतलब 45 डिग्री। अब तुम खुद सोचो 45 डिग्री जो है इसके बीच में आया कि नहीं आया। देखना रे -90 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में तो 45 डिग्री होता है रे। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये वाला इसके बीच में आ गया, और यही तो बोले हैं कि जैसे ही ये वाला इसके बीच में आ जाएगा ना
जैसे ही ये वाला इसके औकात में आ गया ना, तो टेंशन मुक्त हो जाओ, डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज कर और जो भी आएगा वही आंसर होगा। जैसे आप देखिएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं, बात को समझना। तो हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं रे, tan इनवर्स tan x के बराबर में क्या होता है, x। अब ध्यान देना, सबसे पहले माइनस है तो हम माइनस लिख लिए, और देखिएगा अच्छा से समझिएगा, tan इनवर्स देख लो, tan इनवर्स tan x, जब यहाँ x था तो बराबर में x हुआ, और मेरा x के जगह पे π/4 है तो क्या हो जाएगा π/4, और ये जो भी आया वो क्या हो गया आंसर। बात समझ में आ रहा है? तो देख लो हम पूरा डिटेल से कोशिश किए जो है इसको अच्छा से समझाने का। यदि आप अच्छा से समझ गए, यदि आप वीडियो शुरू से लेके अभी तक देख रहे हैं तो नहीं समझ में आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता यार, ये हम गारंटी लेते हैं। हाँ, यदि आप बढ़ा के देखे हो तब भैया कोई गारंटी नहीं है। बार बार बोलते हैं मेरा वीडियो एकदम बिना स्किप किया हुआ आप देखा कीजिए। बात समझ रहे? यदि आप सीखना चाहते हैं तो देख लीजिए, ये खतरनाक कंसेप्ट आपको सिखाए। एक दो क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं जिसको आप लोग प्रैक्टिस, इसको खुद से आप लोग जो है प्रैक्टिस कीजिएगा। अच्छा ये छोड़ देना, लेकिन एक क्वेश्चन कम से कम इसको तो आप लोग जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। बात समझ में आ रहा है? दूसरी बात, यदि आप क्लास 12th मैथ्स के पूरे सिलेबस को पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आपको एक छोटा सा काम करना है, प्ले स्टोर से जो है मैथमेटिक्स कैंपस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और बैच में जो है आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे पूरा डिटेल से जो है पढ़ाया जा रहा है। दूसरी बात, आज का क्लास, आज का कंसेप्ट आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए, और हाँ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।